पल पल होती है पूजा, यहाँ हर पल होती है पूजा। हमसे बात मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, इतना बिजी हूं कि टाइम नहीं है। पूरी धरती पर एक भगवान का मंदिर है, श्री जगन्नाथ धाम। जय हो। आपको एक बात बताऊं मैं, यहां जो द्वारिकाधीश भगवान का मंदिर है ना, मंदिर के खुलने का और बंद होने का समय होगा, निश्चित है ना सरकार? जितने मंदिर हैं सबके रात्रि में शयन करने का, मंदिर का पट बंद होने का और प्रातः काल मंदिर का पट खुलने का समय फिक्स होता है। पूरी धरती पर केवल श्री जगन्नाथ भगवान का मंदिर ऐसा है जहां रात्रि शयन करने का समय कोई निश्चित नहीं है। सरकार, सुबह खुलने का तो निश्चित है, कितने बजे खुलेगा, लेकिन रात में कब बंद होगा कोई नियम नहीं है वहां। किसी दिन कहिए तो रात को 1 बजे ठाकुर जी सो रहे हैं, किसी दिन रात को 12 बजे, किसी दिन 10 बजे, किसी दिन 11 बजे। हमने पूछा कि ऐसा यहाँ क्यों है, तो वहां जो पुजारी जी थे बोले, महाराज ये जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ स्वामी हैं, जब तक भक्त दरवाजे पर खड़े रहते हैं तब तक ठाकुर जी उनको दर्शन देते रहते, कोई नियम नहीं। भक्तों से ऐसा प्रेम करते हैं ठाकुर जी हमारे, कोई नियम ही नहीं रखे। और पुजारी जी ने एक बड़ी अद्भुत बात बताई हमको, बोले महाराज एक बात बतावें, मंदिर बंद हो जाए उसके बाद भी ठाकुर जी सोते नहीं हैं, जगन्नाथ भगवान जगे रहते हैं। बोले क्यों? बोले मान लीजिए भगवान सो गए और किसी भक्त की उनकी आवश्यकता पड़ गई तब क्या होगा, इसलिए ठाकुर जी सोते नहीं है यहाँ पर। हम बोले कैसे मान ले हम? तो बोले अच्छा महाराज ये बताइए, सोने के लिए पलकों का होना आवश्यक है ना, जब तक पलक बंद नहीं होगा आप सोएंगे कैसे? और कभी जगन्नाथ भगवान को जाकर देखिएगा, उनकी आंख में पलक ही नहीं है भगवान के। एकमात्र भगवान ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान की जो बिना पलक के हैं, कभी सोते नहीं हैं। भगवान भक्तों के प्रेम में सब नियम समाप्त करके बैठे हैं, इसलिए भगवान को नियम से पाने का प्रयास न करिए, भगवान को प्रेम से पाने का प्रयास करिए, आपके घर में भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। भगवत कृपा अनुभव करने का विषय है भाई बाप, अनुभव करिए। आप यदि अनुभव करने लगेंगे ना, हर पग पग पर आपको भगवत लीला और भगवत कृपा का दर्शन होने लगेगा, हर कदम पर दर्शन होगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज आज स्वयं अपने सिंहासन से नीचे उतर गए। मुदित महीप आप उठी ली, प्रसन्न होकर महाराज स्वयं उतर कर गए और दूतों के हाथ से पत्र लेकर महाराज सिंहासन तक नहीं गए, इतने बेचैन हैं कि वहीं पर खड़े खड़े खोल दिए। सरकार खोल के लगे पढ़ने महाराज, और आप दर्शन करिए, महाराज पढ़ रहे हैं। बारी मतलब जानते हैं? बारी मतलब बारी, बारी नहीं, ब में आ की मात्रा बा और र में छोटी ई की मात्रा बारी। बारी मतलब आप में से कोई? जल, पानी। बारी मतलब पानी, जल। अब विलोचन मतलब नहीं, आंख। महाराज जब पत्र पढ़ना प्रारंभ किए, बारी विलोचन बाचत पाती पुलक गात
आई भरी छाती। महाराज जैसे पढ़ना प्रारंभ किए उनके नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा, आंख से अश्रु निकल पड़ा सरकार, एक एक रोम पुलकित हो गया, हृदय भाव से भर गया हो। अब आपके सामने इस भाव में यदि कोई पत्र पढ़ रहा हो तो आप भी देखकर बेचैन हो जाएंगे, न जाने उसमें क्या लिखा है? सभा के जितने मंत्री लोग थे सब बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। बार बार मंत्री कहते हैं प्रभु हमको भी जानना है कि उस पत्र में क्या लिखा है, प्रभु हमको भी बताइए। तो महाराज पूनी धरी धीर, धैर्य धार कर, अब जोर से बोलना है ना इसलिए धीरज धार कर करके, कोई बात नहीं पढ़ता हूं अभी। पूनी धरी धीर पत्रिका बाची, पूनी धरी धीर। दूसरी बार महाराज सभा के लोगों को बांच करके सुनाए पढ़ करके। कितनी बार पढ़ लिए? अब मन में हो रहा है कि फिर से कोई बोल दे तो तीसरी बार पढ़ दूंगा मैं। अब किसको सुनाऊंगा मैं? सबको तो सुना दिया। तब तक भरत जी वहां आ गए दौड़ करके और आकर बोले ताता कहाँ ते पाती आई। हे तात, हे पिताजी, मुझे पता चला है बाहर चर्चा हो रही है, कोई पत्र आया है। कहां से पत्र आ गया है? महाराज बोले जल्दी आओ अभी सुनाता हूं तुमको। भरत जी गए तो महाराज ने तीसरी बार भरत जी को पढ़ के सुनाया। अभी आपसे मैं कह रहा था ना प्रेम में नियम समाप्त हो जाता है। दशरथ जी राजा हैं, अब मिथिला से जो आए हैं वो कौन है? दूत हैं। क्या दूत को राजा के बराबर बैठना चाहिए? बोलिए। लेकिन आज दूत बैठे नहीं है, महाराज ने हाथ पकड़कर उनको अपने बगल में बिठाया है। क्यों? आज ये दूत नहीं है, प्राण प्रियतम का जो संदेशा लेकर आता है वो भी प्राण प्रियतम बन जाता है। इसलिए महाराज ने दूतों को अपने बगल में बिठा लिया। बगल में बिठाकर महाराज पूछ रहे हैं, अच्छा आप बताओ दशरथ जी सबसे पहले क्या पूछे होंगे? आपका बेटा यदि कहीं चला जाए, महीनों बाद यदि कोई उसका संदेशा लेकर आए तो उस व्यक्ति से आप सबसे पहले क्या पूछेंगे? माता पिता को उन्नति से अधिक अपने बच्चे की कुशलता की चिंता रहती है। चक्रवर्ती दूत को बगल में बिठा करके पूछते हैं, भैया कहो कुशल दो हे भैया, भैया मेरे दोनों बच्चे कुशल हैं ना? क्या तुम नीके निज नयन निहारे, क्या आप लोग ठीक से अपनी आंख से उनको देखे हैं ना? आप लोग पहचानते हैं ना मेरे बच्चों को? कुशल है ना दोनों? हम बता रहे हैं कैसे हैं। विश्वामित्र के साथ गए होंगे, विश्वामित्र मुनि के पीछे पीछे गए होंगे। दो भाई होंगे, दो भाई, बहुत कम उम्र है अभी, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे, एक सांवले होंगे एक गोरे होंगे, दोनों कुशल है ना? दूत बोले महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए, आपके बच्चे मिथिला में गए ना तो उनके आने से आज मिथिला का कुशल हो गया है। महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता ना पूछिए। महाराज फिर पूछे, ये बताओ जनक जी महाराज कैसे पहचान गए मेरे बच्चों को? कहु विदेह कवन विधि जाने। दूत बोले महाराज सूर्य को अपना परिचय नहीं देना पड़ता,
सूर्य जब उदित होता है तो सूर्य का परिचय अंधकार देता है दौड़कर भागते हुए। उसी प्रकार आज आपके राम के जश और प्रताप के आगे सूर्य का प्रकाश भी धूमिल हो गया है। आज जगत में राम की कीर्ति के अलावा किसकी कीर्ति है? जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया उस कार्य को आपके राम ने करके दिखा दिया है। महाराज आपकी सदा जय जयकार हो, जय जयकार हो। दूतों की बात इतनी अच्छी लगी ना, महाराज गले से हीरो की माला निकालकर दूतों पर न्यौछावरी लुटा दी। जैसे न्यौछावरी लुटाए, दूतों ने माला को उठाया, सिर से लगाया और ले जाके दशरथ जी के चरण में रख दिया। कहा महाराज हम मिथिलावासी हैं और हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप कहा गया है। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं यहाँ पर। पूरी अयोध्या की सभा आज दशरथ जी की जय जयकार, जनक जी की जय जयकार कर रही है। जानते हैं क्यों? ये सोच करके कि जिस महाराज के सेवक का ऐसा विचार है उस महाराज का कैसा विचार होगा। पूरी अयोध्या जनक जी के नाम से गुंजायमान है जय जयकार से। बोलिए जनक जी महाराज की जय। अब महाराज तुरंत ये सूचना बताने के लिए दौड़े। सुल्तानिया जी किसको बताने गए होंगे? बोलिए। आज का आदमी रानियों को ही बताने जाएगा। डर है कि नहीं है? लेकिन महाराज जी रानियों को बताने नहीं गए। महाराज जी कहां गए? गुरु जी के पास गए। यहां मैं निवेदन करूं, दशरथ जी सोच रहे हैं कि जब विश्वामित्र जी मांगने आए थे तो मैं तो मना कर दिया था। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनीनाथ मरते मरते, मुनीनाथ मरते। हम आपके बारे में क्या बतावें? राम जिसके घर में पुत्र बन करके अवतार लिए हैं उस महाराज के भाग्य के बारे में मैं क्या बताऊंगा? आपसे अधिक पुण्यशाली कौन है संसार में? गुरुदेव ने तुरंत बारात निकलने का मुहूर्त निकाल दिया। विवाह का मुहूर्त नहीं निकाला, किसका निकाला? बारात। किस दिन बारात अयोध्या से निकलेगी? अब महाराज जाकर रनिवास में बताएं माताओं को। माताएं प्रसन्न हो गई। कितनी माताएं हैं? तीन। तीनों माताएं तीन काम में लग गईं। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी, कैकेयी मैया बारात की सामग्री सजाने लगी और सुमित्रा मैया द्वार पर चौक बनाने लगी, चौक पुरने लगी। बारात सज के तैयार हो गई। आप में से कौन कौन बाराती है आज? हम तो बाराती में से हैं भाई। और सीता मैया की ओर से कौन कौन है? बाराती मजबूत हैं हम लोग। हाँ बारात सज के तैयार हो गई, ढोल नगाड़े आ गए, वाद्य आ गए। ये मालूम है क्या है? इसको हमारे यहां सिंघा बोलते हैं। बारात का सबसे मेन असली वाद्य यही है। उसके बाद कितनों बैंड बाजा रखिए, एकदम ऐसे टेढ़ा होता है, टेढ़ा करके। पहले के राजा महाराजा में से बसता होगा, देखते होंगे। आपके यहां क्या बोलते हैं इसको? इस सहनाई नहीं है, ऐसे टेढ़ा होता है, ऐसे लेके बजाते हैं। बजाइए एक बार तो। हम सब आइटम लेके चलते हैं साथ में अपने। हाँ। हम आपको नहीं बोले आइटम, उसमें जो है उसको बोले। हाँ। उसमें मशीन में उसको बोला। हाँ। तो वाद्य बजने लगे। चलिए बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बाराती सब तैयार हो जाएं।
श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली हो मिथिला चली है। मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली हो मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरा अवध से मिथिला चली। हाँ चढ़ी चढ़ी अवध इतरा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि ज्ञान अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि ज्ञान अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर। सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर। राजस हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली। अरे राजस हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए।
श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। बारात में कौन कौन गया है, दर्शन करिए। जो बाराती हैं उनका स्वरूप कैसा है। सरकार दिखाई पड़ रहे हैं सोफा पर, उनको देखिए बाराती कैसे लोग हैं। हाथ में माला, अभाल पे चंदन, हाथ में माला अभाल पे चंदन। पूरे बारात में सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। रास्ते के लोग कहते हैं जहां से बारात गुजरती है, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। लेकिन एक कमी है सरकार, क्या कमी है? नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। दुनिया की इकलौती बारात जहां दूल्हा गायब, बिना दूल्हे की बारात। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला। बारात चली गई, किस दिन विवाह होने वाला है किसी को नहीं पता। अब बारात जा रही है, शर्मा जी ऐसे बारात में आप जाना चाहेंगे जहां पता नहीं कहिया विवाह होने वाला है? बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? 4 दिन। यहां कोई मिथिला वासी है? मिथिला का कोई नहीं है। हाँ। होंगे लोग मेला में कहीं ना कोई तो होबे करेंगे, कोई ना कोई तो होबे। अच्छा हाँ हाँ ये हाँ। हम मिथिलावासी, उधर एक माई है, उधर भी है, इधर भी एक जन बैठे मिथिलावासी, लेकिन 50 वाले हैं, पूरा 100% नहीं है। 50-50 है। मतलब मिथिला के लिए बोल रहे हैं हम। मैंने पूरा मिथिलावासी प्योर नहीं है, आप ये कह रहे हैं। बारात को कितना दिन समय लगा? पहले दिन रात को जहां बारात रुकी है, बाराती अयोध्यावासी बाराती भोजन कर रहे हैं सरकार, और आपस में बात कर रहे हैं। का हो, सुना है कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला। अरे मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला। कभी जीवन में समय मिले ना तो मिथिला जाइएगा, मेरी प्रार्थना है आपको। स्वागत कैसे किया जाता है यदि देखना है तो एक बार मिथिला हो आइए। मिथिला जैसा स्वागत पूरी धरती पर कहीं नहीं हो सकता जो मिथिलावासी स्वागत करते।